राजस्थान के एक वीरान गांव कालागढ़ की धरती पर वर्षों पुरानी एक रहस्यमय कथा सुनाई जाती थी। कहते हैं वहाँ एक विशाल कुएं के पास हर पूर्णिमा की रात औरत के सिसकने की आवाज़ें आती थी। गांव वाले उसे श्रापित नागिन की आत्मा कहते थे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। करीब 200 साल पहले कालागढ़ में राजा विक्रम सिंह का शासन था। उनके महल के नीचे गुप्त तहखाना में एक दुर्लभ मणि छुपाई गई थी जिसे नागमणि कहा जाता था। ये मणि काल सर्प कुल की नागिन रुद्र कन्या की थी, जो सदियों से अपने नागराज के साथ उस मणि की रक्षा करती थी। राजा विक्रम सिंह को जब उस नागमणि की दिव्य शक्तियों के बारे में पता चला तो उसकी लालसा जाग उठी। उन्होंने तंत्रियों और ताबीज़ों की मदद से रुद्र कन्या और नागराज को धोखे से बंदी बना लिया। तंत्रियों के छल से नागराज तो वहीं भस्म हो गया, पर रुद्र कन्या मरते समय राजा को श्राप दे गई। जिस दिन चंद्रमा की रोशनी इस कुएं में पड़ेगी उसी दिन मैं लौटूंगी और अपने नागमणि की चोरी का बदला तुमसे लूंगी। समय बीता। गांव पर राजा का वंशज प्रताप सिंह अब भी राज करता था, पर महल खंडर बन चुका था। लोग उस कुएं के पास जाने से डरते थे, लेकिन गांव में एक युवा इतिहासकार आरव अपने दोस्तों के साथ उस कुएं का रहस्य को उजागर करने आया। उसने गांव की बुजुर्ग महिला दाई माँ से रुद्र कन्या की कथा सुनी, मगर वह इन सब बातों को मिथ मानता था। पूर्णिमा की रात आरव और उसके दोस्त कुएं के पास पहुंचा। चंद्रमा की रोशनी जैसे ही पानी पर पड़ी, हवा सर्द हो गई। अचानक कुएं से धुंध निकलने लगी और सिसकियों की गूंज सुनाई दी। तभी पानी की लहरों के बीच से एक स्त्री आकृति उभरी। उसकी आंखें रक्तवर्ण थी और शरीर पर नागिन के जैसे चमकीले शक्ल। वह रुद्र कन्या थी, अब एक श्रापित आत्मा। उसने आरव की ओर देखा और फुफकारते हुए बोली, तुम्हारे भीतर उसी विक्रम सिंह का रक्त बहता है, नागमणि मुझे लौटाओ। आरव अवाक था। तभी उसके हाथ में पहना कड़ा अचानक जल उठा। दाई माँ ने उसे वह कड़ा सुरक्षा के लिए दिया था, पर उसे क्या पता था कि वह नागमणि का अंश था, जो पीढ़ियों तक राजा के वंशजों में बांटा गया था। रुद्र कन्या ने जब कड़े की ऊर्जा को महसूस किया तो उसकी आत्मा में विकृति आ गई। वह कड़ा ही उसका अंतिम बंधन था। आरव समझ गया कि इस कड़े को कुएं में विसर्जित करना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन तभी उसके एक दोस्त राकेश ने लालच में आकर कड़ा खींच लिया। राकेश के हाथ लगते ही कड़ा गर्म अंगार में बदल गया और राकेश छटपटाते हुए उस कुएं में गिर पड़ा। तभी कुएं से भयावह नागों का झुंड निकल पड़ा। रुद्र कन्या ने एक फुफकार के साथ राकेश की आत्मा को कैद कर लिया। अब रुद्र कन्या की आत्मा और भी शक्तिशाली हो गई थी, मगर उसकी पीड़ा वैसी ही थी। उसने आरव से कहा, यदि तू अपने पापों का पश्चाताप करना चाहता है तो मेरे नागमणि के अंश को पूर्ण रूप से विसर्जित कर दे। आरव ने जान जोखिम में डालते हुए कड़ा को कुएं की गहराई में फेंक दिया। चंद्रमा की रोशनी जैसे ही उस पानी को छूती गई, रुद्र कन्या का चेहरा शांत हो गया। उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन होने लगी, पर जाते जाते उसने आरव से कहा, जब जब किसी मनुष्य का लालच नागमणि पर पड़ेगा मैं लौटूंगी। सब कुछ शांत हो गया। गांव ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि उस दिन के बाद भी पूर्णिमा की रातें अब भी सिसकियों से गूंजती है, मानो रुद्र कन्या अभी भी कहीं अपने नागराज के साथ पुनः मिलने के प्रयास कर रही हो। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।